Hello students, welcome to the e-learning classes of MFN. Today in class 3rd we are going to study our next chapter in English reader, that is chapter number 13, The Jealous Moon, ईर्ष्यालु चांद। बच्चों, ईर्ष्या जेलस जो है जेलसी बहुत ही बुरी चीज़ होती है, ठीक है, जो कि हमें लाइफ में कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। इस चैप्टर में मून जो है जेलस करता है किससे? सन से, बाकी अदर सन और स्टार से जेलस करता है और वो अपने ऊपर घमंड करता है। घमंड भी नहीं करना चाहिए, ये भी बैड मैनर है कि नहीं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मून अपने पे घमंड करता है, ठीक है, और बाकी लोगों को अपने से कमजोर समझता है, स्टार्स को और सन को। फिर बाद में उसका घमंड कैसे टूटता है ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी आवाज़ भी आती रहेगी, आप लोग आगे के वीडियो में एंड तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, और इस स्टोरी को एंजॉय करिएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड नेवर हैव जेलसी फॉर अदर्स। हमें कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करेंगे, जेलसी करेंगे तो ये बैड मैनर आता है और हम खुद ही प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ना हमें घमंड करना चाहिए और ना ही ईर्ष्या करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आइए हम चैप्टर नंबर 13 द जेलस मून, ईर्ष्यालु चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पेज नंबर 106 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और बॉक्स में उनके आंसर लिखने हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, बाकी आप लोग खुद से करिएगा। जैसे पहला है, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे पास का स्टार कौन सा है? सबसे पास का तारा कौन सा है? वो सन है, ठीक है बच्चों। अब बाकी जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर को आप खुद से ढूंढ के या अपने आस पड़ोस से पूछ के लिखिएगा। आइए चैप्टर को रीड करते हैं। द नाइट स्काई वॉज डेकोरेटेड विद द मून एंड स्टार। रात के समय जो है आकाश को चांद और सितारों से सजाया गया था, ठीक है। रात में जो है चांद और तारे मिलकर आसमान को खूब अच्छे सजा दिए थे। दे वेयर शाइनिंग ब्राइटली एंड हैप्पीली चैटिंग अवे विद ईच अदर। वे चमकते हुए एक दूसरे से खुशी खुशी बातें कर रहे थे, चैटिंग बात कर रहे थे, ठीक है। ऑन द अर्थ, जमीन पर, पृथ्वी पर, वाइल मोस्ट पीपल स्लेप्ट साउंडली इन देयर बेड्स, देयर वेयर some who sat up in balconies and veranda enjoying the beauty of the night sky। ज़मीन पर, जबकि आधे से ज़्यादा बहुत सारे लोग जो है खर्राटे लेते हुए, जोर खर्राटे लेते हुए अपने बेड पर सो गए थे। वहीं पे कुछ ऐसे लोग थे जो बालकनी, जो बारजा होता है, वरांदा होता है, वहाँ से अब आसमान की तरफ देखकर उस रात के आसमान को देख रहे थे, जो कि बहुत खूबसूरत था, ठीक। सम नॉटी चिल्ड्रन सैट बाय द विंडो वेटिंग टू स्पॉट ए शूटिंग स्टार। और कुछ शरारती बच्चे अपने खिड़की के ग्रिल के पास जो है बैठ कर वे इंतज़ार कर रहे थे कि कोई तारा टूटे, ठीक है। शूटिंग स्टार मीन्स टूटता हुआ तारा, कोई उल्का पिंड गिरे। लोग कहते हैं कि टूटते हुए तारे को देखकर अगर हम कोई विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। वे छोटे छोटे बच्चे भी, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी वो टूटते हुए तारे का वेट कर रहे थे, ठीक है, कि कोई शूटिंग स्टार, कोई टूटता हुआ तारा आए और हम अपनी विश मांगे, ठीक है। ओह, इट इज़ टू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इंडीड, व्हाट एवरीवन सेड। ओह, यह बहुत सुंदर है, वास्तव में ये सुंदर है, सभी ने कहा। जो भी लोग देख रहे थे आसमान को, जहाँ पे चांद खूब अच्छे से चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे, ठीक है, उसको देख के लोग कह रहे थे कि यह बहुत खूबसूरत है, ये वास्तव में यह बहुत खूबसूरत है, ठीक। द मून बिकेम वेरी हैप्पी व्हेन ही हर्ड द अर्थलिंग्स। पृथ्वीवास, अर्थलिंग्स मीन्स होता है बच्चों
पृथ्वीवासी जो धरती पर, जैसे हम आप धरती पर रहते हैं, आसमान की तारीफ कर रहे थे, तो ये मून सुना, चंद्रमा सुना और बहुत ही खुश हुआ कि पृथ्वीवासी हमारी तारीफ कर रहे हैं। ही प्राउडली अनाउंस्ड, लुक एट द पीपल ऑन द अर्थ एडमायरिंग मी। और वह जो है खुशी खुशी अनाउंस कर दिया, सभी से कह रहा है कि देखो पृथ्वीवासी जो है मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, वह घोषणा करता है कि सभी लोग जो है सिर्फ मुझको, चांद को देख रहे हैं और मेरी खूबसूरती का गुणगान कर रहे हैं। एडमायरिंग यू, हे यू आर मिस्टेकन। अब इतने में एक तारा कह रहा है कि अरे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, आपसे गलती हो रही है चांद महोदय, आपसे गलती हो रही। दे आर एडमायरिंग अस, वे हम सब की प्रशंसा कर रहे हैं। सेड ए लिटिल स्टार, एक छोटा सा तारा कह रहा है कि सिर्फ चांद की तारीफ नहीं कर रहा है इंसान जो है चांद और तारों की प्रशंसा कर रहा है। नो वे, हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं है। नो वे, कोई रास्ता नहीं। आई एम श्योर दे आर एडमायरिंग मी, मैं निश्चित हूँ कि वो सिर्फ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा चांद कह रहा है। फ्रॉम द अर्थ आई लुक मच बिगर एंड मोर ब्यूटीफुल देन यू, सेड द मून। मून कह रहा है उस छोटे से स्टार से कि पृथ्वीवासी सिर्फ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई चांस नहीं है आपकी प्रशंसा करने का, क्योंकि पृथ्वी से मैं बहुत ही बड़ा और खूबसूरत दिखता हूँ। ठीक है, ऐसा चंद्रमा कह रहा है। द मून इज स्वॉलोन विथ प्राइड, सेड द लिटिल स्टार टू अनदर स्टार। अब ये कहते हुए चंद्रमा गर्व से, अभिमान से जो है सूझ गया, फूले नहीं समा रहा था कि धरतीवासी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा जो उसके बाद छोटे स्टार ने, उस लिटिल स्टार ने दूसरे तारों से कहा कि भाई देखो ये तो घमंड कर रहा है मून। ठीक है, इट इज़ ऑल राइट इफ द मून इज प्राउड बट श्योरली इट कैन नॉट डिफीट द सन, रिप्लाइड द अदर स्टार। अब यह बात सुन के दूसरे तारे क्या कह रहे हैं कि यह ठीक है, अगर चंद्रमा घमंड कर रहा है, निश्चित रूप से यह घमंड कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यह जो है सूर्य को डिफीट नहीं कर सकता, सूरज को हरा नहीं सकता। वाई डिड यू से, आस्क्ड द मून। अब जब तारे ने कहा कि भाई तुम चाहे जितने सुंदर हो, चाहे जितने ताकतवर हो, लेकिन तुम सूरज को पछाड़ नहीं सकते हो, सूरज को नहीं हरा सकते हो। अब ये सुन के मून को गुस्सा आ गया, कह रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो। ठीक, आई सेड दैट यू कैन नॉट डिफीट द सन, सेड द अदर स्टार लाउडली एंड रूडली। अब रूडली जो है बिहेव करते हुए दूसरे स्टार ने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सूरज को हरा नहीं सकते हो, दूसरा स्टार कह रहा है। ठीक है, जोर जोर से चिल्ला के रूडली बात कर रहा है। ठीक, चंद्रमा कह रहा है कि वाई डू यू थिंक सो, आस्क्ड द मून। चंद्रमा पूछ रहा है कि भाई ऐसा आप क्यों सोचते हो कि मैं सूरज को नहीं हरा सकता। तो स्टार कह रहा है वेल ठीक है, द सन हैज़ मोर एडमायरर्स देन यू। सूरज की बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ करते हैं, तुमसे ज़्यादा लोग सूरज की तारीफ़ करते हैं और सूर्य की पूजा भी करते हैं। आप लोग बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि सब लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पण करते हैं। ठीक है, तो लेकिन चांद को रात में कोई जल अर्पण नहीं करता, लेकिन डेली सूर्य को सब लोग जल अर्पण करते हैं। तो इसी बात पे तारा कह रहा है कि तुमसे ज़्यादा चांद, तुमसे ज़्यादा सूर्य की लोग प्रशंसा करते हैं। एवरीडे पीपल वेट फॉर द सन टू राइज। लोग प्रतिदिन सूरज के उगने का, सन टू राइज, राइज मीन्स होता है उगना, निकलना, सूरज के निकलने का वेट करते हैं कि जल्दी सूरज निकले और दिन हो। ठीक, दे लव टू वॉच इट्स ग्लो स्प्रेड। और वे सूर्य की किरणों को चारों तरफ फैलते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, दे बास्क अंडर इट्स लाइट टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। बास्क मीन्स होता है बच्चों धूप सेकना। देखो सर्दियों में हम लोग धूप के
धूप में बैठ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं धूप सेकना, ठीक। और इस धूप से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलती है, जिससे हम फिट हो जाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। द सन ड्राइज दियर क्लॉथ्स, सन जो है उनके क्लॉथ्स सुखवाता है, ठीक है। इवन व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली द पीपल डू नॉट माइंड इट, जबकि सन जोर जोर से चमकता है, ठीक है, खूब चमकता है, फिर भी लोग जो है बुरा नहीं मानते हैं। दे जस्ट फाइंड ए सैडी प्लेस, वे तुरंत क्या करते हैं, लोग एक सैडी प्लेस पे, एक छायादार जगह पे चले जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि सूरज क्यों धूप कर रहे हो, ठीक। पीपल रिस्पेक्ट एंड वर्शिप द सन ऑन द अर्थ सेड द स्टार, और स्टार कह रहा है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं और वर्शिप पूजा करते हैं सन की, धरती के लोग जो है पूजा करते हैं, ऐसा वो स्टार कह रहा है। सन की क्वालिटी बता रहा है मून को कि इसलिए मून तुम सूरज को नहीं हरा सकते हो, क्योंकि सूरज की क्वालिटी, सन की क्वालिटी तुमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब देखिए आगे क्या होता है। एंड एबव ऑल द सन इज नॉट पम्पस पिस इन ए थर्ड स्टार, इतने में तीसरा स्टार कह रहा है कि इतने सब गुण होने के बाद भी घमंड नहीं करता ये सूरज, इतना प्रतापी होने के बाद भी घमंड नहीं करता है सूरज। जैसे कोई तुम्हारी तारीफ़ कर दिया मून, तुम घमंड करने लगे, लेकिन सन की इतने लोग तारीफ़ करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, ठीक है, सूरज उगने का वेट करते हैं, सन की लाइट में जो है धूप लेते हैं जिससे वो हेल्दी होते हैं, फिर भी सूरज कभी घमंड नहीं करता, ठीक। द मून वाज स्पीचलेस, चंद्रमा अवाक हो गया। स्पीचलेस मीन्स अब उसके पास मुंह में कोई जबान ही नहीं निकला कि अरे अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, वो चुप हो गया। ही डिड नॉट आर्ग्यू, वह जो है बहस नहीं कर सका, बट लेकिन ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत अपसेट हो गया, बहुत परेशान हो गया। ही डिड नॉट रेस्ट दैट नाइट एंड केप्ट थिंकिंग ऑफ हाउ ही विल डिफीट द सन, वह पूरी रात रेस्ट नहीं किया, ठीक है, और वह पूरी रात यही सोच रहा था कि वह कैसे सूरज को हराए, कैसे डिफीट करे, ठीक है, वह सूरज को कैसे डिफीट करेगा, इसके बारे में वो प्लान कर रहा था। फाइनली अंत में द मून स्ट्रक अपॉन एन आइडिया, अंत में जो है चंद्रमा के दिमाग में एक विचार आया। वो विचार क्या था? इन द मॉर्निंग ही वेंट टू मीट द सन, सुबह सुबह वह सूर्य के पास गया, ठीक है। व्हेन द सन सॉ द मून ही सेड गुड मॉर्निंग मून, इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, हाउ आर यू। अब सुबह सुबह जैसे ही मून जो है सन के पास गया, इतने में सन कह रहा है गुड मॉर्निंग मून, सुप्रभात चंद्रमा, बहुत समय के बाद हम दोनों लोग मिले हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन सन, अब मून कह रहा है कि सूर्य जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आई एम फाइन, हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं। आई हैव कम टू टेल यू दैट फॉर नाउ ऑन आई विल बी वर्किंग विद यू ड्यूरिंग द डे, रिप्लाइड द मून। अब वह चांद सूर्य से कह रहा है कि मैं आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि अब मैं दिन में आपके साथ काम करूँगा, ठीक। मून डे टाइम इज़ माई वर्क टाइम, अब सूर्य कह रहा है कि अरे भाई चंद्रमा जी, डे टाइम दिन का समय तो मेरे काम करने का है। यू डू योर ड्यूटी ड्यूरिंग द नाइट, तुम रात में अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी रात में है, इसलिए तुम दिन में काम ना करो, दिन में मैं काम करूँगा। यू नीड टू रेस्ट ड्यूरिंग द डे सो दैट यू कैन स्टे अवेक ऑल नाइट, रिप्लाइड द सन। अब सन जवाब दे रहा है, सूर्य उत्तर दे रहा है कि भाई दिन में रेस्ट करना चाहिए तुम्हें, तभी तो रात भर तुम जगोगे। आई वॉन्ट टू कम्पीट विद यू, ब्लर्टेड द मून। अब जो है चंद्रमा कह रहा है कि मैं पूरी रात जागूंगा भाई, अब मैं काम जरूर करूंगा, ठीक है, मैं आपके साथ कंपीट करना चाहता हूँ। कंपीट मीन्स होता है कि जो एक कंपटीशन,
प्रतिस्पर्धा, ठीक है, लॉक डांस जिसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करूँगा, ठीक, ये मून कह रहा है, ठीक है। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, प्लीज़ टेल मी वाई यू वांट टू कम्पीट विद मी, आस्क्ड द सन क्वाइट सरप्राइज्ड। अब सूर्य जो है सरप्राइज होके, आश्चर्यचकित होके पूछ रहा है कि भाई मेरे प्यारे मित्र, आप मुझसे क्यों कंपटीशन करना चाहते हो। द स्टार से दैट यू आर बेटर देन मी। सूर्य कहता है, वो चांद अब सूरज को बता रहा है कि सारे तारे कहते हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। आई वॉन्ट टू प्रूव टू देम दैट इट इज़ नॉट ट्रू, रिप्लाइड द मून। मून रिप्लाई कर रहा है, सूरज को बता रहा है कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि नहीं, ये सही नहीं है, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। बट हाउ विल बी फाइंड दैट आउट, आस्क्ड द सन। अब सूर्य कह रहा है कि भाई ये कैसे साबित करोगे, ठीक है, कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। अब मून जवाब दे रहा है, आई विल स्टे हियर विद यू, मैं तुम्हारे साथ दिन में रुकूंगा। वी विल देन सी हु इज़ लाइक मोर बाय पीपल, यू आर मी। अब मून कह रहा है कि देखते और देखेंगे, मैं दिन भर आपके साथ रहूँगा और देखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसको लाइक कर रहे हैं, आपको या मुझे, ठीक है। दिस वे वी विल नो हु इज़ ग्रेटर, रिप्लाइड द मून। और इस तरीके से हम जान जाएंगे कि कौन ज़्यादा महान है, कौन ज़्यादा ग्रेटर है, ठीक है, आप हो या मैं। द सन लाफ्ड, सूरज हंसा। लिसन मून, सुनो चंद्रमा, माई ग्लो इज स्ट्रॉन्गर देन योर्स, मेरा ग्लो जो है, मेरी चमक जो है तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पीपुल विल नॉट बी एबल टू सी यू एट ऑल व्हेन आई शाइन इन द स्काई। अब सूर्य बता रहा है कि भाई मेरी चमक आपसे ज़्यादा है, इसलिए जब मैं चमकूंगा, ठीक है, तो लोग तुमको नहीं देख सकेंगे, ठीक। बट द मून वॉज नॉट विलिंग टू लिसन टू द सन, लेकिन मून जो है सोच लिया था कि भाई अब तो सूरज के साथ कंपटीशन करूंगा ही, और वह सूर्य की बातें नहीं सुना। फाइनली, अंत में, द सन स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक द मून सी सेंस। अंत में क्या हुआ, सूर्य कुछ नहीं बोला, कहा कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा कि कौन अधिक है, कौन नहीं अधिक अच्छा है, ठीक है। अब सूर्य जो है समझाना छोड़ देता है चांद को। द मून वॉज इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, मून जो है आसमान में दिन के समय आ गया। एंड द सन हैड वार्न्ड नोबडी ग्रीटेड हिम, और सूरज जो है चमकने लगा, ठीक है, किसी ने उस चांद का अभिवादन नहीं किया, ठीक है। एवरीवन ग्रीटेड द सन, सभी लोगों ने सूर्य का ही, ग्रीटेड मीन्स होता है बच्चों अभिवादन करना, प्रणाम करना, ठीक है। अब सूरज को ही सभी अभिवादन करने लगे। बाई द टाइम इट वॉज इवनिंग द मून वॉज डिसअपॉइंटेड, और शाम जब हो जाती है तब मून जो है बिल्कुल निराश हो जाता है कि पूरे टाइम जो है, पूरे दिन कोई भी उसको लाइक नहीं किया। नोबडी लाइक्स मी, कोई भी मुझे लाइक नहीं करता, ठीक है। द स्टार्स आर राइट, सभी तारे सही कह रहे थे। द सन इज ग्रेटर देन मी, क्राइड द मून सैडली। अब बहुत ही उदास होकर चिल्ला के कह रहा है कि सभी तारे सही कहते थे कि सूरज मुझसे ज़्यादा महान है। द स्टार्स हर्ड द मून्स स्निफल। अब जो है यह कहते हुए चंद्रमा जो है सिसक सिसक के रोने लगा उदास होके, ठीक है, सिसकी भर रहा था। स्निफल मीन्स होता है सिसकी भरना, चिल्लाना, ठीक है। अब स्टार्स ने आवाज़ सुन ली मून की। ए फ्यू ऑफ देम गैदर्ड टुगेदर एंड सेड मून लिसन टू अस। अब कुछ समय बाद वे कुछ तारे इकट्ठे होके मून को कहने लगे, सुनो चंद्रमा, मेरी बात सुनो। द सन इज़ नॉट एज ग्रेट एज यू थिंक, सूरज भी महान नहीं है जैसा तुम मान रहे हो। एक्चुअली, वास्तव में, द सन एंड यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड, सूरज को और चांद को कंपेयर नहीं तुम कर सकते हो। बोथ ऑफ यू हैव
डिफरेंट जॉब्स, दोनों का अलग अलग जॉब है, ठीक है। सूरज का जॉब दिन में निकलना है, चांद का जॉब रात में निकलना है, तो आप दोनों लोग अलग अलग हो, ठीक है। आप दोनों के बीच कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक। वी लाइक द सन बिकॉज ही इज़ नॉट प्राउड, हम सूर्य को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि वह घमंड नहीं करता। वी विल लव यू टू इफ़ यू आर फ्रेंडली एंड हम्बल, हम लोग तुमको भी प्यार करेंगे जब तुम हम सब के साथ सभी के साथ फ्रेंडली रहोगे और विनम्रता से रहोगे, ठीक है, घमंड नहीं करोगे। प्लीज़ डोंट क्राई नाउ सेड द लिटिल स्टार टू चीयर अप द मून, और चंद्रमा के गालों को खींचते हुए, ठीक है, कहता है एक छोटा सा स्टार, छोटा सा तारा कहता है कि प्लीज़ बस भी करो, अब मत रो भाई, अब मत चिल्लाओ, अब मत उदास हो, ठीक। द मून डिसाइडेड दैट ही हैड टू चेंज, अब मून उन तारों की बातों को सुनकर ये डिसाइड करता है, ये निर्णय लेता है कि अब वो चेंज होगा, अब वो घमंड नहीं करेगा। ही प्रॉमिस टू बी ए न्यू मून, और वह प्रॉमिस करता है कि अब वो नया चंद्रमा बन के दिखाएगा, ठीक है। द स्टार्स वेर हैप्पी एंड दे ट्विंकल्ड इवन हार्डर देन दैट नाइट, अब सभी स्टार खुश हो गए कि चलो भाई मून भी अब घमंड नहीं करेगा, और उस रात जो है खूब ज़ोर ज़ोर से चमक रहे थे बाकी रातों से ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चों ये स्टोरी आपकी फिनिश होती है। इस स्टोरी के माध्यम से ये समझाया गया है कि लोगों के साथ जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं उनके बीच कंपटीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे टीचर और प्रिंसिपल के बीच कंपटीशन नहीं होता है, सबका अलग अलग काम है। गार्जियन और टीचर के बीच कंपटीशन नहीं होता है, गार्जियन और बच्चों के बीच कंपटीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी अलग अलग जॉब है, सबका अलग अलग वर्क है। वो अपने वर्क में ही, अपने वर्क के जो उनके साथ के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, अपने साथियों के साथ ही कंपटीशन कर सकते हैं, बाकी दूसरे जगह पे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या शिक्षा मिली? और इससे यह शिक्षा मिली कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक। हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, जेलस नहीं करना चाहिए, और ना ही घमंड करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ये सब PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।